हाय फ्रेंड्स, नव्या रसोई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एकदम न्यू रेसिपी के साथ में मैं बना रही हूँ हल्दी की सब्जी। और मैं आधी केजी हल्दी ली हूँ, कच्ची हल्दी आती है वो, और इसकी सब्जी बनाएंगे। और इनके दोनों मुंह को कट करके और मैं छील लेती हूँ। अच्छी तरह से मैं छील के तैयार कर लूँगी। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, ना तो कड़वी लगती है और ना खाने वाले भी खाने लग जाएंगे, बहुत चाव से खाएंगे। जिनको कड़वी लगती है उसको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, इतनी टेस्ट हल्दी की सब्जी बनाएंगे। कच्ची हल्दी की सब्जी बना के तैयार करेंगे। मेरी नव्या रसोई की जैसे आप भी एक बार हल्दी की सब्जी बना के तैयार कीजिए और खाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरी रेसिपी देखिए। तो मैं छील के तैयार कर ली हूँ। अब मैं ले लेती हूँ कद्दूकस, और कद्दूकस से मैं इसे घस लूँगी। एक एक करके मैं इस सभी को घस के और तैयार कर लूँगी। इतनी टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है कच्ची हल्दी की। और आप कई प्रकार की आयुर्वेदिक चीज़ें खाते हो, उससे भी ज़्यादा गुणकारी होती है हल्दी की सब्जी। आपके घी से भी ज़्यादा गुणकारी होती है हल्दी की सब्जी। सर्दी की सीज़न में 3-4 बार तो बना के खाइए, बहुत अच्छी रहती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है हल्दी की सब्जी। एकदम होटल जैसी टेस्टी हल्दी की सब्जी आपको बनाना मैं बताऊंगी। ऐसे करके मैं सभी को घस के तैयार कर लूँगी। जैसे गाजर को घसते हैं हलवा बनाने के लिए, वैसे मैं घस रही हूँ। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। और सर्दी के अंदर आपने हल्दी की सब्जी ना खाई तो फिर कुछ भी नहीं खाया मानो आप। ऐसे समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं खाए, हल्दी की सब्जी नहीं बना के खाए तो फिर कुछ भी नहीं खाए सर्दी के अंदर। तो ऐसे करके मैं सभी हल्दी को कस करके तैयार कर ली हूँ। देखिए मैं कद्दूकस कर ली हूँ हल्दी को, और इसके अंदर डालने के लिए हरिया धनिया ले रही हूँ, टमाटर ले रही हूँ, प्याज और हरी मिर्च ले रही हूँ। और गैस पे कढ़ाई चढ़ा के और घी डाल देती हूँ। घी के अंदर ये हल्दी की सब्जी घी के अंदर ही बनती है और घी में ही टेस्टी बनती है। आपके पास ऑयल हो तो ऑयल में भी बना सकते हो, घी ना हो तो ऑयल में बना सकते हो। अब घी गरम हो गया, मैं हल्दी को फ्राई कर लेती हूँ। इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब सब्जी बन के तैयार होती है हल्दी की। घी में ही फ्राई करेंगे और घी में ही छुकन लगाएंगे। आपके पास घी ना हो तो ऑयल में भी छुकन लगा के खा सकते हो। ऐसा नहीं आपके पास घी ना हो और आपका मन करे हल्दी की सब्जी खाने का और आपके पास घी ना हो तो आप तेल में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तेल में भी बनती है हल्दी की सब्जी। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हल्दी को। एकदम होटल व ढाबा स्टाइल में आपको मैं बना के बताऊंगी हल्दी सब्जी। अब फ्राई हो गई हल्दी, इसे मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ और फिर से पैन चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। और मैं पैन के अंदर घी डाल दी हूँ और घी को गरम करके और फिर छुकन लगाऊंगी हल्दी के सब्जी के अंदर। हल्दी की सब्जी के अंदर छुकन लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। देखिए इतना सारा घी ली हूँ मैं और घी को तवा ली हूँ। अब मैं 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ। जीरे को अच्छी तरह से पका लूंगी। अच्छी तरह से पका के और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। लीजिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ और इसे भी पका लूंगी ब्राउन कलर होने तक। इसे अच्छी तरह से पकने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी प्याज, बारीक कटे हुए प्याज। 2 प्याज ली थी मैं और इनको कट करके तैयार कर ली हूँ। हल्दी की सब्जी बनाते हैं लेकिन हाथ पूरे पीले हो जाते हैं, बिल्कुल पीले पीले, हाथ मुंह सब पीले हो जाते हैं हल्दी की सब्जी से। हल्दी खुद पीली होती है लेकिन सभी को पीला बना देती है। अब मैं हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ बारीक कटी हुई, और हरी मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी।
अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर देती हूँ। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर की और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसके अंदर हल्दी तो डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, हल्दी की सब्जी बना रहे हैं तो हल्दी क्या डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, सब्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मटर। मैं मटर इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ पहले ही कि मटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। हल्दी को तो फ्राई कर लिए थे लेकिन मटर को फ्राई नहीं किए थे, इसलिए मैं मटर पहले ही डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ चुटकी भर गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी के अंदर। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बारीक कटे हुए 2 टमाटर। बारीक कटे हुए 2 टमाटर डाल दी मैं, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। एकदम हलवाई स्टाइल में मैं आपको हल्दी की सब्जी बनाना बताऊंगी, जो आपको ना तो कड़वी लगेगी, ना खाने वाले भी हल्दी की सब्जी खाना पसंद करेंगे और अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हरा धनिया जो बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को पका लूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दी हूँ मैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। एक बार आप नवे रसोई की जैसे हल्दी की सब्जी बना के खाओगे तो आपका मन बार बार बना के खाने का करेगा और घर वाले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई हल्दी की सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी बनाई थी आपने हल्दी की सब्जी। अब मैं जो फ्राई की हुई हल्दी है ना वो मैं ऐड कर देती हूँ मसाले पकने के बाद में। अच्छी तरह से मसाले पक गए थे और उसके बाद में मैं हल्दी डाल दी हूँ जो फ्राई करके रखी थी हल्दी। इसे सब्जी बना के तैयार करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। पूड़ी पराठे और बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है हल्दी की सब्जी। घी का मोयन दिए हुए पराठों के साथ भी और भी अच्छी लगती है हल्दी की सब्जी, और प्योर घी में बनाई हुई है हल्दी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अच्छी तरह से पका लूंगी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ लास्ट में ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत टेस्टी सब्जी लगेगी। काजू करी मटर पनीर तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आपने हल्दी की सब्जी ना तो खाई होगी ना बनाई होगी। एक बार ये रेसिपी बना के खाइए, आप काजू करी और मटर पनीर का टेस्ट भूल जाओगे आप। अब मैं इसे ढक के और पकने इसे ढक के और पकने देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। तो लीजिए 2-3 मिनट के बाद में चेक करके देखते हैं हल्दी की सब्जी बनके तैयार हुई नहीं हुई। तो अच्छी तरह से हल्दी की सब्जी बनके तैयार हो गई। वाव, एकदम टेस्टी एकदम हेल्दी हल्दी की सब्जी बनके तैयार हो गई। झटपट घर पे ही एकदम होटल जैसी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई। नवे रसोई के अंदर आपको हल्दी की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, एकदम न्यू रेसिपी के साथ में। आपका कीमती समय मेरे को देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।